देखिए, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ेंगे। यानी कि किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ग्रुप के ऑर्डर से तो आप परिचित हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एक हम सेट ले 1 -1 i और -i। जैसा कि आप जानते हैं कि यह फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का एक सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो आप जानते हैं कि द सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी यह एक ग्रुप है। अब इसके एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले ग्रुप में हम देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का क्या है। तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, जिसे हम लोग ई कहते हैं, तो 1 है। अब अलग अलग ग्रुप का अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और यदि कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दिया है तो हम ई से ही डिनोट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट को। अब देखिए, यदि 1 का ऑर्डर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ 1 लिखेंगे और 1 पर कौन सा पावर दिया जाए, ठीक है, जिससे कि पुनः 1 ही आ जाए। तो आप कहेंगे कि 1 पर पावर 1 तो 1 होता है। अब देखिए, ये 1 जो है एलिमेंट है, ई जो है आइडेंटिटी है, माने ई आ गया। अब देखिए, 1 पर पावर 2 देने से भी तो 1 आएगा, 1 पर पावर 3 देने से भी 1 आएगा। ठीक बात है। अब इसमें देखना होगा कि 1 2 3 ये जो पावर्स दिए हैं, इसमें लिस्ट कौन है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 1 है। ठीक है, तो 1 को ही हम लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये पावर ही ऑर्डर हो जाता है। तो 1 का ऑर्डर 1 हुआ। चलिए, अब हम ऑर्डर ऑफ -1 निकालना चाहते हैं कि -1 का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, -1 पर पावर क्या दें कि हमारा रिजल्ट 1 हो जाए। आइडेंटिटी ही लाना है हर हालत में। तो अब देखिए, -1 का पावर अगर 2 देते हैं आप, तो जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये 1 हो गया, आइडेंटिटी आ गया। 4 से भी आ जाएगा, 6 से भी आएगा, 8 से भी आएगा, और बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, इंटीजर्स मिलेंगे। तो लिस्ट यहाँ पर तो लिस्ट 2 है। 2 से छोटा 1 होता है, उसे नहीं आएगा। तो देखिए, आइडेंटिटी लाना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ -1 ये 2 हो गया। ठीक है, -1 का ऑर्डर 2 हो गया। अब हम आई का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ आई, है ना। तो देखिए, आई पर कितना पावर दिया जाए, 1 दिया जाए, 2 दिया जाए तो -1 होगा, 3 दिया जाए -i होगा। तो 4 देने पर 1 हो जाएगा, और 8 16 यह भी देने से 1 होगा। लेकिन लिस्ट तो लिस्ट 4 है, तो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू ये 4 हो गया। तो आई का ऑर्डर कितना हुआ, 4। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ -i, तो -i का पावर कितना दिया जाए कि आइडेंटिटी 1 हो जाए। तो देखिए, अगर हम 3 देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा,
देखिए, तो माइनस का क्यू कहेंगे तो एक माइनस होगा और आई क्यू होगा, फिर जो है माइनस होगा और आई क्यू का फिर माइनस आई होता है, यानी आई हुआ। तो 3 देने से तो आया नहीं, 2 देकर देखते हैं, ये 2 देंगे तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, तो ये -1, ये भी आइडेंटिटी नहीं आया। तो हम 4 देंगे, है ना, तो माइनस का पावर 4 4 हुआ और आई का पावर 1 हुआ, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई यह भी आपका 4 हो गया। तो ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल द्वारा किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं आप ये सीखे कि उस एलिमेंट पर कोई एक ऐसा पावर, है ना, इंडेक्स और लिस्ट। तो आप ऐसे कहिए कि मान लिया जाए कि ग्रुप का जो एलिमेंट है उसको ए से डिनोट कहिए कि ए बिलोंग्स टू जी। अब आइडेंटिटी और ऑर्डर का मामला है, तो यदि ए का पावर एन जो है इंडेक्स है, ए का पावर एन देने से ई आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, जहां एन जो है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कहेंगे कि एन इज द ऑर्डर ऑफ ए, ऐसा हम कहेंगे। तो इसे हम लोग अब अगर डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले समझना और उसके बाद फिर जो है डिफाइन करना। तो देखिए, मान लिया जाए डिफिनीशन, सपोज G be a group and composition, कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, composition has been denoted multiplicatively। मल्टीप्लीकेशन एक इसका कंपोजिशन हो, बाइनरी ऑपरेशन हुआ, तो बाई ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे जिसे ए से डिनोट करेंगे, इज मीन्ड, ठीक है, द लीस्ट माने सबसे छोटा, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इफ वन एग्जिस्ट, माने यदि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा एग्जिस्ट करे, लेकिन यदि ऐसा करता है सच दैट, इस प्रकार की a टू द पावर n इज इक्वल टू e हो जाए। तो क्लियर है, एग्जांपल से हम लोग समझे हैं। तो ये डिफिनीशन जो है अब लिखने में आपको कठिनाई नहीं होगी, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। अब देखिए, यही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो बाई ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज मीन्ड the least positive integer n if one exists such that a to the power n, यानी कि वो पावर देने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अब कभी कभी जब किसी एलिमेंट का नहीं मिले तो ऐसा भी होगा कि कोई ग्रुप का एलिमेंट है, उस पर कोई भी पावर देने से आइडेंटिटी नहीं मिलता है, तो फिर उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। If there exist no positive integers such that
a to the power n is equal to e, यदि ऐसा न मिले तो then we say that a is of order इनफाइनाइट, है ना, या जीरो। तो यदि ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करे, यानी कि ग्रुप के किसी एलिमेंट पर कोई ऐसा पावर n नहीं मिले जिससे कि वो आइडेंटिटी वैल्यू दे, तो कहेंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, अथवा कहेंगे कि जीरो होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसका यूज है। तो सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, तो जैसे पहला हुआ, समझना ज्यादा है इसमें कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट हो तो उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। तो पहला थ्योरम ये हो गया। दूसरा कि अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है ऑर्डर ऑफ जी के या तो बराबर होगा और नहीं तो छोटा होगा। इसका मतलब देखिए, जैसे अगर जी हम लिए थे 1 माइनस 1 आई और माइनस आई, तो ऑर्डर ऑफ जी जो है 4 हुआ। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो ये थ्योरम 2 कहता है ना। तो थ्योरम 1 क्या हुआ कि यदि फाइनाइट ग्रुप है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। दूसरा थ्योरम, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब तीसरा जो थ्योरम्स है, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट का इन्वर्स भी होता है तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स कह दीजिए। चूंकि ग्रुप है तो ग्रुप में तो ये होता ही है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करता है। तो जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर ए इन्वर्स का भी होगा। अब देखिए, तो ये इक्वल हो जाएगा, माने किसी एलिमेंट और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, आई है तो आई का इन्वर्स क्या कहते हैं, तो 1 बाई आई कहते हैं, है ना, यानी माइनस आई कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, आई बाई आई कह देंगे तो माइनस आई कहते हैं। तो आई का इन्वर्स माइनस आई हो रहा है। तो आप वहां भी देखे थे कि ऑर्डर ऑफ आई और ऑर्डर ऑफ माइनस आई बराबर था। इसका भी ऑर्डर 4 था और इसका भी ऑर्डर 4 था। तो ये थ्योरम ये कहता है। देखिए, चौथा थ्योरम जो कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए, मान लिया जाए कि x कोई g का एक दूसरा मेंबर ले लेते हैं, एक मेंबर तो ये हो गया, और यदि x जो है g का मेंबर आप लिए हैं तो उस g में x इनवर्स भी निश्चित रूप से बिलोंग करेगा। तो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a और x ये दोनों बराबर हो जाता है ना, जहां a तो और x बिलोंग्स टू g। a तो पहले से लिए ही है और x जो है फिर लिए है। पांचवा एक प्रॉपर्टी है कि इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n हो, माने किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर यदि n हो, देन
a टू द पावर m इज इक्वल टू e, m कोई दूसरा इंटीजर है, a पर पावर m देने से अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो ये तभी संभव है if and only if n is divisor of m, है ना। यानी कि बहुत आसान है, किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि कोई m ऐसा एग्जिस्ट करे कि उससे भी आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो ये तय है कि n इज ए डिवाइजर ऑफ m होगा। एग्जाम्पल आप देखे थे कि ऑर्डर ऑफ i जो है 4 आ रहा है, ठीक है, यानी कि i का पावर 4 इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी होता है। अब देखिए यह n का काम कर रहा है ना। अब यदि हम कहें कि i का पावर 16 तो यह भी 1 होगा। देखिए यह m का काम कर रहा है, यह n का काम कर रहा है। तो अब जरा सोचिए कि यदि ऐसा है तो ये तय है कि 4 इज ए डिवाइजर ऑफ 16, यानी कि n इज ए डिवाइजर ऑफ m। तो एग्जांपल से और क्लियर आप थ्योरम्स को समझ सकते हैं, डिफिनीशन को समझ सकते हैं। तो ये हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन कहिए, एक्सरसाइज कहिए, तो 2-4 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस आप लोगों को स्वयं से भी करना चाहिए और इसके जो थ्योरम्स है उसी पर आधारित एग्जाम्पल्स मिलेंगे और काफी इंटरेस्टिंग मिलेंगे। एक